हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको जैसे कदम मिलाकर चलना होगा। लास्ट जो पंक्तियाँ है, सम्मुख फैला अगर धैर्य पथ, प्रगति चिरंतर कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम छल्त, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब कवि कहते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि हमारे समक्ष उद्देश्य या मार्ग यदि प्रशस्त है तो हमें निरंतर प्रगति पथ पर निरंतर बढ़ते रहना है। जो हमारा पथ है, उद्देश्य निश्चित हुआ है, तो हम उस प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ते रहेंगे। अब इसकी समाप्ति कैसी नहीं हो सकती, जब तक आप आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे तब तक आपको क्या मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। अब सफलता पाने के लिए आपको हर क्षण क्या करना पड़ेगा, उन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब मुसीबतें ऐसी है कि इंसान के जीवन में आती रहती है। अब जैसे यहाँ पे है कि खुशी और प्रसन्नता के माहौल में अब थकान कैसी, जैसे उसे कुछ क्षण के लिए हंसी मिलेगी या जैसे खुशी मिलेगी, हंसेगा वो या खुशी से जैसे उस माहौल में रहेगा, तो उस समय में उसे थकान महसूस नहीं होगी। उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, तभी वो सफलता, जैसे असफलता और सफलता दोनों एक जैसी होती है। सफलता और असफलता दोनों एक जैसी होती है, हमारे लिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का बोलना है कि सफलता और असफलता दोनों एक ही चीज़ है, और हम दोनों में हमारे लिए दोनों में कुछ अंतर नहीं है। कभी ये भी कहते हैं कि हमें पावस यानी वर्षा ऋतु के समान सब कुछ निछावर कर देना होगा। तो वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के आने के बाद जो वातावरण में मौसम में परिवर्तन होता है, तो जो परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे है कि पावस, तो वसंत ऋतु के समान हमें क्या होना पड़ेगा, जैसे सब निछावर करके और बदले में कुछ नहीं मांगना होगा। जो ऋतु है वो अपने हिसाब से आते हैं, परिवर्तन करते हैं, सृष्टि का नियम है। जैसे सूरज है, रोशनी फैलाता है पर वो किसी से कुछ नहीं मांगता। चांद है, वो रात को जैसे चांदनी बिखराता है, उजाला देता है, पर वो किसी से यानी कुछ मांगने की कोशिश नहीं करता। वही यहाँ पे है कि जैसे वसंत ऋतु है जो सबको की तरफ यानी निछावर होता है, पर बदले में कुछ नहीं मांगता। सबको केवल प्यार देना ही जानता है वो, और प्यार ही बांटता है। तो हमें सदा कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ते बढ़ते हमें हमारी जो राह है उसे निश्चित करना होगा। जब आपकी राह निश्चित होगी तो ही आपको सफलता मिलेगी। और इंसान का जीवन ही ऐसा है कि उसे चलते रहना पड़ेगा, तो ही उसे जो मंजिल है वो मिलेगी। अब मंजिल ऐसी है कि उसमें कठिनाइयाँ आएगी, मुसीबतें आएगी, कभी कभी उसे अपमान भी सहना पड़ेगा, कभी सम्मान भी मिलेगा, कभी कभी क्या होगा, लालसा, अभिलाषा, कभी भी दुख दर्द, कभी सुख समृद्धि। तो ये सब जैसे उसके राह में आएगी, इन सब चीज़ों का सामना करते हुए उसे आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ते हुए उसे जीवन में सफल होना पड़ेगा। सृष्टि का नियम ही है कि इंसान को कार्य करते रहना चाहिए और उसको एक दिन सफलता मिलती है। वैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक दिन की पढ़ाई में आपको सफलता नहीं मिलेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हर दिन वो पढ़ना पड़ेगा, उसी मार्ग पर चलना पड़ेगा, तो आपको सफलता मिलेगी। और सफलता पानी है तो जैसे बहुत परिश्रम करने के बाद जब आपको सफलता मिलती है तो उसका आनंद अलग ही रहता है, और एकदम से सफलता मिल गई तो उसका आनंद इंसान को कुछ क्षण के लिए क्षणिक रहता है। इसलिए जो कठिनाइयाँ आ रही है, जो परेशानियाँ आ रही है, उसका सामना करते हुए इंसान को आगे बढ़ना होगा। अब रुकावटें आ रही है, कवि का कहना है रुकावटें आ रही है। अब रुकावटें आ रही है तो उस परिस्थिति का उसको सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ना पड़ेगा। रुकावटों का सामना किए बिना इंसान को जैसे प्रगति का मार्ग नहीं मिल सकता, और अपने उद्देश्य को भी वो प्राप्त नहीं कर सकता। उद्देश्य को प्राप्त करना है तो उसे जीवन में
कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा और सदैव ऐसा इंसान करेगा तो ही उसे सफलता मिल सकती है। तो सफलता के बारे में जैसे कदम मिलाकर चलना होगा, इस कविता के माध्यम से जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो एक खुद पत्रकार प्रवक्ता थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ही बताया है कि जैसे जीवन में सुख दुख आता ही रहता है, परिस्थितियाँ बदलती ही रहती है और उसकी परवाह न करते हुए इंसान को सदैव आगे बढ़ना है। ऐसी परिस्थितियों का सामना कर कर इंसान आगे बढ़ेगा तो उसे प्रगति या उन्नति मिल सकती है, पर ये सब कुछ चीज़ों का सामना करते हुए जीवन में सफल होना पड़ेगा।